Hello everyone, welcome to Live in Education MBA. I am going to teach you the subject Accounting for Managers. So let's continue. Before starting, I would like to tell you some terms. That is accounting for managers, management accounting, business accounting और accounting ये सब सेम है. There is no difference. तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा इसमें. So let's start. What is accounting? Accounting is an art of identifying, recording, classifying, summarizing the transactions which are of financial nature and then analyzing, interpreting, and communicating the results thereof. What identifying means? Identifying means जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें से फिनेंशियल नेचर वाले ही ट्रांजैक्शंस हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे उन्हें. व्हाट इज़ क्लासीफाइंग? जो हमने रिकॉर्ड किया है अपने फाइनेंशियल नेचर वाले ट्रांजैक्शंस को, उसको क्लासीफाई सिस्टमैटिकली अरेंज करने को हम क्लासीफाइंग बोलते हैं. हम अपने डेटा को सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे, दैट इज़ नोन एज क्लासीफाइंग. फिर समराइजिंग. व्हाट इज़ समराइजिंग? जो हमारा क्लासीफाइड डेटा है उसको हम यूजफुल मैनर में प्रेजेंट करने को समराइजिंग बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज समराइजिंग. व्हाट इज़ एनालाइजिंग? एनालाइजिंग इज़ जो हमारे अकाउंट्स बने हैं, जो हमारे समराइज्ड फिगर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं और यूज़फुल बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज एनालाइजिंग. इंटरप्रेटिंग में हम अपने डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू वट एवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑफ योर कंपनी. हम इंटरप्रेट करते हैं, हम डिसीजन बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली. कम्युनिकेटिंग, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवील करना स्टेक होल्डर्स के सामने, उसको कम्युनिकेटिंग बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं. Accountancy is a system in which all the financial transactions are recorded in proper and systematic way. Accountancy में सब चीज़ systematically रिकॉर्ड करते हैं और सिर्फ financial transaction ही रिकॉर्ड करते हैं. In simple words, wherever money is involved, accounting is required. अगर simple words में बताया जाए तो जहाँ पे भी मनी की बात हो रही, पैसे की बात हुई है, वहाँ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड होती है. Nature, role, functions of accounting. First, accounting as an art and science. बहुत लोग बोलते हैं अकाउंटिंग सिर्फ आर्ट है, बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ साइंस है, बहुत ये भी बोलते हैं कि अकाउंटिंग इज़ बोथ. हाउ इट इज़ बोथ? Accounting is both art and science. How? Accounting is a science that includes rules, principles, concepts, conventions and standards in science. अकाउंटिंग इज साइंस क्योंकि वो सिस्टमैटिक है, ठीक है, सिस्टमैटिकली वर्क करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड है, दैट इज़ वाई इट इज़ साइंस. इसे आर्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? वी कैन से दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स. अब हमें बहुत सारे टेक्निक्स, मेथड्स, रूल्स सब पता है, बट हम कौन सा अप्लाई करेंगे वो आर्ट में जाता है, दैट इज़ द आर्ट. दैट इज़ वाई अकाउंटेंसी इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट. वो साइंस है क्योंकि वो सिस्टमैटिकली वर्क करती है, वो आर्ट है क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करना चाहते हैं अपने बिजनेस में. सेकेंड, क्लासिफाइज ट्रांजैक्शंस. In accounting, classification of transaction is done based on the exchange of cash. It is of three types: cash transactions, non-cash transactions, credit transactions. I'll explain you with the example. Ram एक individual है. He buys some grocery. Now if he pays immediately, then that is cash transaction. लेकिन अगर वो
लेटर पे करता है 1-2 दिन बाद, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। व्हाट इज़ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस? नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर दोज दैट आर रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट बट डू नॉट इन्वॉल्व एन एक्चुअल कैश फ्लो। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जिनको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड तो करते हैं, रिकॉर्ड तो करते हैं, और उनकी वजह से नेट प्रॉफिट भी हमारा लो चला जाता है, लेकिन एक्चुअल कोई कैश फ्लो नहीं हो रहा होता। उसका एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन। थर्ड, समराइजेस ट्रांजैक्शन, presenting the classified data in such a manner that it is understandable by the external and internal users of the company business। हम अपने ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करते हैं, उसको यूजफुल बनाते हैं, प्रेजेंटेबल बनाते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स हैं कंपनी के, उन्हें समझ में आए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फोकस ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंटिंग इज़ फोकस्ड ओनली वेयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर डन। वेयर एवर मनी इज़ इन्वॉल्व, अकाउंटेंसी इज़ रिक्वायर्ड। ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये टॉपिक कि हम जहाँ भी मनी की बात करेंगे वहाँ अकाउंटेंसी रिक्वायर्ड होती है। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही कंसिडर किए जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं। फिफ्थ, knowing and interpreting the results. Accounting plays an important role in decision making about financial conditions and profitability of the business. अब हमें अपना कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल गया, सब कुछ मिल गया, लास्ट में हमें क्या करना होता है, डिसीजंस बनाने होते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। तो वो हम कैसे करते हैं? अगर हमारा लॉस हुआ है तो हम रिकवर मेजर्स लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। अगर प्रॉफिट में है तो हम उसको कैसे कंसिस्टेंट रखें या ग्रोथ कैसे करें, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, और वो हम यहाँ पे डिसीजन करते हैं, डिसीजन मेकिंग। नाउ स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज identification. Here it is the first step in accounting. It is to identify whether the transaction is of financial nature or not. Only transactions which are in terms of money are considered. ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वही ट्रांजैक्शन जो मनी नेचर के होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम बुक्स ऑफ अकाउंट या अकाउंटेंसी में कंसिडर करते हैं, उसके अलावा बाकी सबको इग्नोर करते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ रिकॉर्डिंग? जो फाइनेंशियल नेचर के हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड? और जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम है अपनी जर्नल बुक्स। आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, now the transaction is recorded in the books of accounts, that is journal books like purchase books and sales book. Third, classifying. Arranging the recorded data in a systematic manner is known as classifying. जो हमारा रिकॉर्डेड डेटा होता है वो हमारा रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा होता है, हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं। बट फिर थर्ड स्टेप में हम क्लासीफाई करते हैं, जो चीज़ सेम नेचर की होती है वो सेम जगह पे प्लेस करते हैं। ठीक है। और कहाँ पे ये होता है? ये लेजर में होता है। समराइजिंग। अब हमारा लेजर बन गया है, सब कुछ बन गया, जर्नल बन गई है, लेजर बन गया, समराइज करते हैं। इन दिस स्टेप द डेटा इज प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट इट इज़ यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समराइजिंग में हम अपना डेटा ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो यूज़फुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स के लिए। इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी करते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम आगे ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ इनको। एनालाइजिंग। इन दिस स्टेप फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सिंप्लीफाइड। Example, all the current assets at one place and all fixed assets at one place. एनालाइजिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी फिगर्स होते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको और ईजी बनाते हैं। एग्जाम्पल, सारे करंट एसेट
एक साथ नोट किए जाते हैं और फिक्स्ड एसेट्स एक साथ, लायबिलिटीज़ एक साथ, तो it's easy for us to understand. Interpreting. We already discussed this topic, making decisions on the basis of financial statements, taking decisions about financial conditions and profitability of the business. हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं, उसे इंटरप्रेटिंग बोलते हैं. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? Revealing the data of financial statements to the different stakeholders of the business that will help them in making rational decisions is known as communication. अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवील करना स्टेक होल्डर्स के सामने, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.